मूवी की शुरुआत आर्चर नाम के एक FBI एजेंट को दिखाते हुए होती है जो अपने बेटे के साथ झूला झूल रहा था। वहीं थोड़ी दूर पर हम केस्टर नाम के खतरनाक गैंगस्टर को देखते हैं जो आर्चर पर निशाना लगा कर के बैठा हुआ था। केस्टर इतना खतरनाक आदमी था कि जिसने हजारों लोगों को दर्दनाक मौत देकर के ऊपर पहुंचा दिया था। ये साला लोगों की माँ बहन एक करने में एक्सपर्ट था और यहाँ पर वो आर्चर की भी माँ बहन एक करने के लिए आया था। फिर देखते ही देखते केस्टर ने आर्चर पर गोली चला दी जो सीधे जाकर के उसके पीठ में लगी, जिससे वो अपने बेटे माइकल के साथ झूले से नीचे गिर पड़ा। लेकिन तभी उसे पता चला कि वो गोली उसकी पीठ को पार करते हुए उसके बेटे माइकल के सर में जा लगी थी। आर्चर ने फौरन अपने बेटे को संभाला और अपनी गोद में ले लिया, लेकिन तब तक उसके बेटे की मौत हो चुकी थी। उधर केस्टर भी इस चीज को देख कर के शॉक्ड हो गया था कि उसने एक बच्चे की जान ले ली। फिर हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम आर्चर को देखते हैं जो आज भी अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उस खतरनाक गैंगस्टर केस्टर को ढूंढ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम केस्टर को देखते हैं जो एक नेता का भेष बनाकर के कन्वेंशन सेंटर में घुस गया था और वहां पर उसने लोगों की मां बहन एक करने के लिए सिम किलर नाम के एक बॉम्ब को लगा दिया था। उधर आर्चर को पता चला कि केस्टर के भाई पोलक्स ने अभी अभी एक जेट खरीदा है और वो ये भी जानता था कि केस्टर हमेशा पोलक्स के साथ ही सफर किया करता है। इसीलिए आर्चर ने अपनी एक सीक्रेट एजेंट को उसी प्लेन में भेजने का फैसला किया। उधर पोलक्स भी अपने दोस्तों लियो और लार्स को लेकर के प्लेन के करीब पहुंच गया था। फिर थोड़ी ही देर बाद केस्टर भी वहां पर पहुंच गया और ये सभी लोग मिलकर के उस प्लेन में जाकर के बैठ गए। यहाँ पर विंटर्स नाम की एक सीक्रेट एजेंट ने इन सब का वेलकम किया। फिर उसने मौका देख कर के पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि केस्टर इस प्लेन में आकर के बैठ चुका है। फिर थोड़ी ही देर में यहाँ पर पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ पहुँच गयी। केस्टर ने भी आर्चर को देख लिया था। उधर अंदर प्लेन में विंटर्स ने केस्टर पर गन पॉइंट कर दी थी, लेकिन केस्टर ने विंटर्स को ही पकड़ लिया और उसे प्लेन के डोर पर ले जाकर आर्चर के सामने ही उसका काम तमाम कर दिया। ये देखकर के आर्चर का खून खौल उठा और उसने अपना हेलीकॉप्टर केस्टर के प्लेन से क्रैश करवा दिया, जिससे केस्टर का प्लेन बेकाबू हो गया और एक बिल्डिंग में जाकर के घुस गया। अब केस्टर और पोलक्स मौका देख कर के यहाँ से भागने लगे, लेकिन आर्चर तो मौत बनकर के उनके पीछे लग चुका था। फिर थोड़ी ही देर बाद वो उस पर टूट पड़ता है और इन दोनों के बीच में WWE की घमासान फाइट हो जाती है। ऐसे ही लड़ते हुए केस्टर एडजस्ट की तरफ जाकर के फंस जाता है और वो बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, लेकिन हर जगह ये बात फैल जाती है कि केस्टर की मौत हो चुकी है। फिर यहाँ से आर्चर अपने घर चला जाता है जहाँ पर हम उसकी वाइफ एवी और बेटी जेमी को देखते हैं, लेकिन आर्चर हमेशा अपने बेटे माइकल और केस्टर के बारे में सोचता रहता था। यहाँ पर वो ईव को बताता है कि केस्टर की मौत हो चुकी है और उसके भाई पोलक्स को भी पकड़ लिया गया है। ये सुनकर के ईव भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अगली सुबह आर्चर जब अपने ऑफिस पहुंचता है तब उसके साथियों ने उसे बताया कि जब हमने प्लेन की तलाशी ली तब वहां पर हमें एक फ्लॉपी ड्राइव मिली है, जिसे देखने के बाद हमें पता चला कि इन लोगों ने शहर में एक बहुत बड़े बॉम्ब को लगा दिया है और कुछ ही दिनों बाद वो ब्लास्ट हो जाएगा और अगर वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो पूरे शहर की माँ बहन एक हो जाएगी। इसलिए हमें कैसे भी करके जल्द से जल्द उस बॉम्ब का पता लगाना होगा। ये सुनकर के आर्चर भी टेंशन में आ जाता है, इसलिए वो पोलक्स के पास जाता है और उसे कहता है कि हरामजादे तेरी माँ का सुअर मारूं, रंडी की औलाद चुपचाप बता दे वो बॉम्ब कहाँ पर लगाया है। काफी टॉर्चर करने के बाद भी पोलक्स अपनी जुबान खोलने का नाम नहीं ले रहा था। इससे आर्चर का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। अब वो एक एक करके केस्टर के और भी आदमियों को पकड़ना शुरू कर देता है और दर्दनाक तरीके से टॉर्चर करते हुए उस बॉम्ब के बारे में पूछता है, लेकिन ये भी साले इतने ढीठ थे कि इनमें से कोई भी अपनी जुबान नहीं खोलता। तब आर्चर केस्टर की गर्लफ्रेंड सासा को पकड़ता है, लेकिन वो भी उसे कुछ नहीं बताती है, बस एक इशारा देते हुए कहती है कि 3 दिन बाद वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और तुम सबकी माँ का बैंड बज जाएगा। लेकिन असल में सासा को भी नहीं पता था कि वो बॉम्ब कहाँ पर है। ये सुनकर के FBI का पूरा डिपार्टमेंट ही टेंशन में आ जाता है। तभी मेडिकल टीम के कुछ लोग आर्चर के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि केस्टर अभी भी जिंदा है, लेकिन वो कोमा में है और शायद अब कभी भी उसे होश नहीं आएगा। फिर वो डॉक्टर आर्चर को आइडिया देते हुए कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसे सर्जन हैं और उनके पास ऐसी टेक्निक है जो सर्जरी करके तुम्हारे चेहरे को केस्टर के चेहरे में बदल देंगे और फिर हो सकता है कि इसके बाद तुम उस बॉम्ब का पता लगा सको। तब आर्चर इस बारे में सोचने लगता है और डॉक्टर से कहता है कि केस के खत्म होने के बाद क्या होगा। तब वो डॉक्टर कहती है कि हम तुम्हारे असली चेहरे को सेफ रखेंगे और जैसे ही केस खत्म होगा तुम्हारा असली चेहरा तुम्हें लगा दिया जाएगा और तुम फिर से केस्टर से आर्चर बन जाओगे और ये सारा काम एक सीक्रेट तरीके से किया जाएगा, किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगेगी। अब इस खतरनाक मिशन पर
पर जाने से पहले आर्चर अपनी वाइफ ईव से मिलता है, लेकिन उसे इस फेस ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। जब ईव आर्चर को बहुत ज्यादा टेंशन में और परेशान देखती है तब वो उसे कहती है कि तुम मिशन पर जाओ और सारी टेंशन और परेशानी को खत्म कर दो। अब आर्चर इस मिशन पर जाने के लिए निकल पड़ता है और जल्दी ही उसकी सर्जरी करके उसके चेहरे पर केस्टर का चेहरा लगा दिया जाता है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी, आर्चर की आवाज केस्टर की तरह नहीं थी। तब डॉक्टर उसके गले में एक डिवाइस लगा देते हैं जिससे आर्चर की आवाज केस्टर की तरह हो जाती है। अब यहाँ से इनकी एक अलग प्लानिंग शुरू होती है और सबको पता चल जाता है कि केस्टर जिंदा है और उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। अब आर्चर को भी उसी जेल में डाल दिया जाता है जिसमें केस्टर का भाई पोलक्स बंद था। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी खतरनाक थी कि यहाँ के सभी कैदियों के पैरों में हाईटेक बेड़ियों को डाल दिया गया था, जिससे यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। अब आर्चर भी इस जेल में इधर उधर घूमने लगता है और आइडिया लगाता है कि कैसे वो पोलक्स तक पहुँचेगा। तभी यहाँ पर एक कैदी आर्चर को केस्टर समझकर के उस पर हमला कर देता है, क्योंकि केस्टर ने उस कैदी की जिंदगी को जहन्नम बना दिया था, इसलिए वो केस्टर से बहुत ज्यादा नफरत करता था। इससे आर्चर को भी समझ में आ जाता है कि ये सभी लोग उसे केस्टर समझ रहे हैं। तभी केस्टर की नजर पोलक्स पर पड़ जाती है और वो उसे देखकर के केस्टर की तरह हरकतें करना शुरू कर देता है और उस कैदी को मार मार करके अधमरा कर देता है। तभी यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और इन दोनों को अलग कर देते हैं। फिर पोलक्स आर्चर के पास आता है, लेकिन उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। तब आर्चर उसे कहता है कि मेरे भाई मैं कोमा में चला गया था और जैसे ही कोमा से बाहर आया पुलिस वालों ने मुझे जेल में डाल दिया, लेकिन कोमा से बाहर आने के बाद मेरा दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाता है। मैं बहुत सारी बातों को भूल चुका हूँ और सारी चीजें मुझे धुंधली दिखाई देती है। अब आर्चर याददाश्त कमजोर होने का बहाना बना करके पोलक्स से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है। अब पोलक्स भी आर्चर को केस्टर समझ करके सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। जब आर्चर उससे उस बॉम्ब के बारे में पूछता है तब पोलक्स उसे उसका भी पता बता देता है। ये सुनकर के आर्चर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इससे उसे लगने लगता है कि जल्दी ही उसका मिशन पूरा हो जाएगा और वो इस जेल से बाहर जाकर के उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देगा। उधर हॉस्पिटल में हम असली केस्टर को देखते हैं जो कोमा से बाहर आ जाता है। जब वो अपने चेहरे को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके चेहरे के मास्क गायब हो चुके थे। इस चीज को देख कर के केस्टर टेंशन में आ जाता है और अपने आदमियों को कॉल कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके आदमी यहाँ पर आ जाते हैं और डॉक्टर्स को बंधक बना लेते हैं। अब केस्टर डॉक्टर्स को धमकी देते हुए कहता है, हरामजादो तुम्हारी माँ का सुअर मारू, चुपचाप बता दो मेरा चेहरा कहाँ है, नहीं तो सालों को ऐसी मौत मारूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें दुनिया में आने से कतराएंगी। अब डर के मारे वो डॉक्टर उसको सब कुछ सच सच बता देते हैं कि हमने तुम्हारे चेहरे को आर्चर के चेहरे पर लगा दिया है और उसे केस्टर समझकर के जेल में डाल दिया गया है, जहाँ पर वो तुम्हारे भाई पोलक्स से उस बॉम्ब का पता लगाने में लगा हुआ है। ये सुनकर के केस्टर गब्बर की तरह हंसने लगता है और कहता है कि खेल तो अब शुरू होगा, अब आएगा मजा। हरामजादो अब तुम्हें मेरे चेहरे पर केस्टर का चेहरा लगाना होगा। फिर उसके आदमी डॉक्टर्स को टॉर्चर करना शुरू करते हैं। तब डॉक्टर्स भी अपनी जान बचाने के लिए केस्टर को आर्चर का चेहरा लगा देते हैं। अब जैसे ही सर्जरी सक्सेसफुल होती है, केस्टर सारे डॉक्टर्स को इसरो के रॉकेट में बिठाकर ऊपर पहुंचा देता है ताकि किसी को भी इस बारे में पता न चल सके। उधर हम आर्चर को देखते हैं जिसके पास गार्ड्स आकर के कहते हैं कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। अब जैसे ही आर्चर बाहर जाता है वो अपने सामने केस्टर को देखता है जिसने आर्चर का चेहरा लगा रखा था। इस चीज को देखने के बाद आर्चर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो समझ जाता है कि इस गेंडे की औलाद ने सारे डॉक्टर्स का काम तमाम कर दिया होगा। यहाँ पर केस्टर आर्चर से कहता है कि बेटा तूने मेरा चेहरा लगा कर के बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज रात को मैं तेरे घर पर जाऊंगा और तेरी वाइफ मेरे बेड पर होगी। ये सुनकर के आर्चर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो केस्टर पर हमला कर देता है, लेकिन गार्ड्स आकर के उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर आर्चर समझ जाता है कि वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। अब यहाँ से केस्टर सीधा आर्चर के घर पर जाकर उसकी वाइफ से मिलता है और उसकी बेटी पर भी गंदी नजर डालता है। अब केस्टर धीरे धीरे करके अपनी खतरनाक प्लानिंग शुरू करता है और FBI के लोगों से कहता है कि हमें बॉम्ब की लोकेशन का पता करने के लिए पोलक्स को जेल से बाहर निकालना होगा। अब यहाँ से केस्टर अपने भाई पोलक्स के पास पहुँचता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। फिर उसे कहता है कि मैं उस बॉम्ब को डिफ्यूज करके इस शहर का हीरो बन जाऊंगा। फिर धीरे धीरे करके मैं इस शहर की माँ बहन एक कर दूंगा और एक एक करके हम दोनों भाई मिलकर के अपने सारे दुश्मनों का काम तमाम कर देंगे। अब पोलक्स को भी उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है। अब ये दोनों उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए उसकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और केस्टर उसके पासवर्ड को लगा करके उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है और इससे पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि आर्चर ने अपनी जान की बाजी लगा करके उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया है और इस शहर की ऐसी की तैसी होने से बचा लिया है। और इस तरीके से केस्टर
गैंगस्टर इस पूरे शहर का हीरो बन जाता है। जब जेल में आर्चर को इस बात का पता चलता है तो वो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, इसलिए आर्चर अब इस जेल से भागने की प्लानिंग बनाता है। लेकिन यहाँ से भागने के लिए उसे अपने पैरों से उन हाईटेक शूज को निकालना था। तभी उसे पता चलता है कि जब किसी कैदी को मेडिकल रूम में ले जाया जाता है तो उसके पैरों से उन हाईटेक शूज को निकाल दिया जाता है। अब आर्चर एक प्लानिंग करते हुए एक कैदी पर हमला कर देता है और जानबूझकर के उससे बुरी तरीके से मार खाता है। जब गार्ड्स देखते हैं कि ये बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है तब वो आर्चर को पकड़कर के मेडिकल रूम में ले जाते हैं। अंदर आने के बाद आर्चर को पता चलता है कि यहाँ पर कैदियों को टॉर्चर करने के लिए लाया जाता है और उसके सामने उसी कैदी को भी टॉर्चर किया जा रहा था जिसके साथ अभी अभी उसका झगड़ा हुआ था। अब गार्ड्स आर्चर को भी टॉर्चर करने के लिए उसके पैरों से उन हाईटेक जूतों को उतार देते हैं। अब आर्चर उस कैदी से मदद मांगता है और कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ के डॉक्टर आर्चर को टॉर्चर करने लगते हैं तभी वो दूसरा कैदी उन पर हमला कर देता है। फिर ये दोनों मिलकर के उनकी धुलाई करते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। अब सबसे पहले ये यहाँ के सिस्टम को बंद कर देते हैं जिससे सारे कैदियों में अफरा तफरी मच जाती है और वो आपस में लड़ने लगते हैं। इधर ये दोनों भागने लगते हैं तभी वो दूसरा कैदी लटक जाता है। आर्चर उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। अब जॉन अकेले ही भागते हुए उस जेल की टेरेस पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि ये जेल तो पानी के बीचों बीच बनाया गया है। तभी गार्ड्स हेलीकॉप्टर लेकर के आ जाते हैं और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर के आर्चर पानी में जंप लगा देता है। उधर केस्टर को पता चल जाता है कि आर्चर जेल से भाग चुका है। इससे उसकी फटने लग जाती है और वो समझ जाता है कि वो मेरा बैंड बजाने के लिए मेरे पीछे जरूर आएगा। उधर आर्चर अपनी वाइफ को कॉल करके सारी बात बताता है लेकिन वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। तभी आर्चर को आइडिया आता है कि अगर केस्टर आर्चर बनकर के जी रहा है तो मुझे भी केस्टर बनकर के जीना होगा। इसलिए वो केस्टर की गर्लफ्रेंड सासा के पास पहुंचता है जहां पर उसके साथ उसका एक गंजा भाई भी मौजूद था। फिर आर्चर उन्हीं के साथ रहना शुरू कर देता है। तभी हम पोलक्स को देखते हैं जो आर्चर को सासा के साथ देख लेता है और इस बारे में केस्टर को कॉल करके बताता है। तब केस्टर अपनी पूरी गैंग को लेकर के आ जाता है और आर्चर के साथ साथ सासा को भी मारने लगता है। लेकिन आर्चर अपनी जान पर खेलकर सासा और उसके बेटे को बचाने की कोशिश करता है लेकिन सासा का वो गंजा भाई मारा जाता है। अब आर्चर जब यहाँ से भागने लगता है तभी उसके सामने पोलक्स आ जाता है। तब वो पोलक्स के भी पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट लगाकर के ऊपर पहुंचा देता है। उधर केस्टर जब अपने भाई की लाश को देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उधर आर्चर अपने घर पर अपनी वाइफ के पास पहुंचता है और उसे अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करता है लेकिन उसे अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तब वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें मेरा ब्लड ग्रुप मालूम है, इसलिए सच्चाई जानने के लिए तुम केस्टर के ब्लड ग्रुप को चेक करना। अब आर्चर की वाइफ भी मौका देखकर के केस्टर का ब्लड सैंपल ले लेती है और जब लैब में टेस्ट करवाती है तो सारी सच्चाई उसके सामने आ जाती है। उधर केस्टर को आर्चर की वाइफ पर डाउट हो जाता है और वो गुस्से में आकर के अपने सीनियर को भी मौत के घाट उतार देता है। फिर वो ईव को उस सीनियर के फ्यूनरल में लेकर के पहुंचता है। फिर थोड़ी ही देर बाद आर्चर सासा और अपनी टीम को लेकर के पहुंच जाता है। उधर केस्टर भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। फिर थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है। आर्चर यहाँ पर मौत बनकर के टूट पड़ता है और एक एक करके केस्टर के आदमियों की लाशों के ढेर लगा देता है। इसी बीच केस्टर सासा को गोली मार कर के ऊपर पहुंचा देता है। ये देख कर के आर्चर केस्टर पर टूट पड़ता है। तभी केस्टर आर्चर की बेटी जेमी को लेकर के आता है लेकिन जेमी को पता नहीं था कि इनके चेहरे बदल चुके हैं, इसलिए वो केस्टर को आर्चर समझ कर के उसके पास चली जाती है। तब केस्टर जेमी के सर पर गन पॉइंट कर देता है। अब जेमी को भी सच्चाई पता चल जाती है और वो चाकू निकाल कर के केस्टर को स्टेप कर देती है। अब केस्टर जख्मी हालत में एक बोट लेकर के भागने लगता है और पूरी FBI भी उसके पीछे लग जाती है। लेकिन आर्चर कैसे भी करके उसे पकड़ना चाहता था क्योंकि उसके पास उसका चेहरा लगा हुआ था। फिर थोड़ी ही देर बाद आर्चर केस्टर को पकड़ लेता है। तभी FBI वाले भी आ जाते हैं और केस्टर को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर ईव आती है और आर्चर से कहती है कि मैंने सर्जन्स को बुला लिया है। फिर सर्जन्स आते हैं और इन दोनों के चेहरे को वापस से बदल देते हैं। अब आर्चर जब अपनी असली चेहरे को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो सासा के बेटे को लेकर के अपने घर पर पहुंचता है। ईव भी उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी फेस ऑफ खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।